सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 4 स्वच्छता की आदत का पहला प्रकरण अच्छी आदतें के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहले है स्वच्छता की आदत, यानी स्वच्छता की अच्छी आदत के बारे में हम पढ़ेंगे। रोज़ नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखें ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटे। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। तो देखो कि इस कविता में क्या कहा है। रोज़ नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा, यानी जो बच्चा रोज़ नहाता है, नियमित रूप से स्नान करता है, वह बच्चा सुंदर तो लगता ही है, अच्छा तो लगता ही है, उसके साथ साथ वो स्वस्थ रहेगा और स्वच्छ रहेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। इसके बाद खुले में शौच कभी ना जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ, यानी हमें शौच खुले स्थान में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुले स्थान पर शौच करते हैं तो उस शौच पर मक्खियाँ मच्छर बैठते हैं और ये मक्खी मच्छर उड़कर हमारे भोजन पर बैठते हैं और ऐसे दूषित भोजन को खाने से हम बीमार हो जाते हैं और हमें हैजा, उल्टी, दस्त इस तरह की कई बीमारियां लगती है। इसीलिए हमें खुले में शौच कभी नहीं जाना चाहिए। तो हमें शौच कहाँ जाना चाहिए? हमें शौच शौचालय में जाना चाहिए। इसके बाद रानी बिटिया सीखें ये बातें, नाखून दांत से कभी ना काटे, कि हमें अपने नाखून हैं वो दांत से कभी भी नहीं काटने चाहिए। इसके लिए हमें नेल कटर या कैंची का उपयोग करना चाहिए। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। अगर हमें बीमारी को दूर भगाना है, हमेशा स्वस्थ रहना है, तो हमें हमेशा खाना ढक कर रखना चाहिए और ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। तो ये देखिए कि कुछ यहाँ पर आपको स्वच्छता की अच्छी आदतें बताई गई हैं कि हमेशा शौचालय का उपयोग करना चाहिए शौच जाने के लिए। फिर उसके बाद साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हम साबुन से और पानी से अच्छे से हाथ धोएं। अगर मम्मी भी बच्चे को खाना खिला रही है तो माँ भी खाना खिलाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। और बिल्कुल ऐसे ही खाना पकाने से पहले भी हमें अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। और अपने हाथों के साथ साथ जो सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से पानी से धोना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें कहीं भी कोई खुले स्थान में या खड्डा दिखाई देता है, उसमें पानी है, तो उस खड्डे को हमें तुरंत मिट्टी से भर देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी गड्ढे में पानी है तो उस पर क्या है, मक्खी मच्छर पनपते हैं और इन मक्खी मच्छरों के कारण बीमारियां फैलती हैं। नियमित स्नान करना चाहिए और घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अच्छे से धुले हुए बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। रोज़ स्नान करें और ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। अगर ढका हुआ खाना खाते हैं तो मक्खी मच्छर है वो दूर रहते हैं, इससे बीमारी नहीं फैलती और हम हमेशा स्वच्छ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद देखिए, गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। तो इस तरह से गुरमीत की तरह आप भी हमेशा सुबह जल्दी समय पर उठें। उठने के बाद शौच करने जाएं। शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप अपने दांतों को मंजन करें। तो इस तरह से देखिए
कि ये यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें गुरमीत है वो सुबह सुबह उठा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, पहला प्रश्न कि आप सुबह उठते ही क्या करते हो। तो आप लिखेंगे कि मैं सुबह उठते ही शौच करने जाता हूँ और शौच करने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोता हूँ। दूसरा प्रश्न कि आप शौच करने कहाँ जाते हैं। तो आप लिखेंगे हम शौच करने शौचालय जाते हैं। इसके बाद शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए कि शौच करने के बाद हाथों में जो कीटाणु लग जाते हैं और उन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, उनको धोने के लिए साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। तो इसीलिए शौच करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने से जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आप दांत किस से साफ़ करते हैं। तो आप लिखेंगे कि हम अपने जो दांत हैं वो नीम के दांतुन से, मंजन से या टूथब्रश से दांत साफ़ करते हैं। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं। तो आप बोलेंगे, लिखेंगे कि हम अपने दांतों की सफाई दांत ब्रश से करते हैं। जैसे कि ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, गुरमीत है वो मंजन कर रहा है और अपने दांतों की सफाई है वो दांत ब्रश से कर रहा है। इसके बाद दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, दांतों की नियमित सफाई से दांतों में कीड़े नहीं लगते और जिससे दांत क्या है लंबे समय तक सही बने रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद देखिए कि गुरमीत और कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनाता है। जैसे वो समय पर उठता है, उठने के बाद शौच जाता है, फिर उसके बाद वो अपने दांतों को मंजन से साफ़ करता है। तो गुरमीत की जो और अच्छी आदतें हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।